हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एसईओ की रिपोर्ट जो है ना वो बना सकते हैं, वो भी किसी एआई टूल या आप कह लीजिए किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए। जब आप एसईओ करते हैं या किसी एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं या खुद आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो या एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर रहे हो, तो मार्केट में हमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा पहले आप एसईओ का रिपोर्ट निकाल कर दो, मेरा बताओ कि मेरे वेबसाइट में क्या कमी है, ऑन पेज में क्या कमी है, उसके टेक्निकल में क्या कमी है, क्या चीज़ों की वजह से मैं अपने वेबसाइट को रैंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आप क्या करते हो, उन सारी रिपोर्ट्स को निकालते हो, राइट? तो आप ये सारी रिपोर्ट कहीं न कहीं विदिन फ्यू मिनट्स उसको निकाल सकते हो, मतलब जनरेट करवा सकते हो। वो भी एक सिस्टमैटिक वे में, जो आप थोड़ा-सा एडिट करके अपने क्लाइंट को डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करके एसईओ का जो प्रोजेक्ट है उसको उठा सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में कहीं न कहीं बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो रिपोर्ट है उसको जनरेट करते हैं। तो हाय, माय नेम इज़ मनसेर और चलो सीधा चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आपको मैंने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है पहले से। यहाँ आप देखो, इस वेबसाइट का नाम है आज तक डॉट इन। इस वेबसाइट का हम एसईओ रिपोर्ट निकालने वाले हैं। तो आर यू गाइस रेडी? तो चलो चलते हैं। यहाँ मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ एसईओ रिपोर्ट टूल। अब यहाँ आगे लिख दीजिए हॉट, ठीक है? और इसको एक बार यहाँ से एंटर करिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा बेस्ट फ्री एसईओ रिपोर्ट टूल। ऊपर आप देख रहे हो द हॉट। आपको यही वाला वेबसाइट ओपन करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वो वेबसाइट ओपन होगा। आपसे हो सकता है लॉगिन के लिए मांगे। फिलहाल देखो मैं लॉगिन नहीं हूँ, यहाँ मैं लॉग आउट ही हूँ कहीं ना कहीं। अगर लॉगिन होता तो यहाँ कहीं ना कहीं लॉग इन दिखाता, साइन अप का नहीं दिखाता, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आपसे कुछ चीजें मांग रहे हैं, जैसे वेबसाइट यूआरएल और आपसे कहीं न कहीं ईमेल एड्रेस माँग रहा है। तो हम ये वेबसाइट यूआरएल आज तक का उठाएँगे, क्योंकि इसी का हमें रिपोर्ट निकालना है। जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, पुट द यूआरएल, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पुट कर देते हैं एंड हिट द रन। जैसे अब रन में हिट करा, देखो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। लाइक पुट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन टू, मैंने नेम, अपना जो भी लास्ट नेम और जो मोबाइल नंबर है वो भी डाल दिया। लेट्स क्लिक ऑन रिपोर्ट। जो हम लोग रिपोर्ट है उसको जनरेट करने के लिए उस पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ मिनट ही वेट करना है एंड यू विल सी कि आपका जो रिपोर्ट है वो जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे है। आपको नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप उसकी स्पीड, आप उसका एसईओ को ऑन पेज, उसका टेक्निकल पार्ट का जो भी होता है, कैनोनिकल लगा है नहीं लगा है, एचआरएफ लैंग लगा है नहीं लगा है, रोबोट डॉट टीएक्सटी उसमें है नहीं है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है, वो भी विद इन अ मिनट। ठीक है? और आप इसको बहुत ईज़िली जो है आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्लाइंट को दिखा सकते हो, उनको समझा भी सकते हो। ठीक है? तो चलो हम 1 मिनट वेट करते हैं और या इसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि हम इन रिपोर्ट को जल्दी जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिपोर्ट है ऑलमोस्ट जनरेट हो रहा है और देखो ये हो गया। ठीक है? हमारा जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो चुका है। यहाँ कुछ एरर भी आ रहा है। योर सर्वर इज़ रिपोर्टिंग दैट द स्पेसिफिक पेज इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यूज़ कोड 400। प्लीज़ चेक दैट पेज यूआरएल यू हैव एंटर्ड इज़ करेक्ट। ठीक है? तो मतलब कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है टेक्निकल आजकल जो आज तक की जो वेबसाइट है, हो सकता है उसमें वो चीज़ हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट यू सी कि इसका जो ऑन पेज है, यहाँ रिपोर्ट प्रॉपर्ली हमको देखने को मिल रही है। इसके नीचे आपको वेबसाइट का थोड़ा-सा स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हालाँकि इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया अच्छे से। यूज़ेबिलिटी के कहीं न कहीं पुअर दिखा रहा है। परफॉर्मेंस इसका जो है वो थोड़ा-सा ओके है, मतलब ए प्लस है तो मतलब अच्छा है। ठीक है, मतलब स्पीड वगैरह जो है इसमें अच्छी है। यूज़ेबिलिटी मतलब होता है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन, उसके दिखने वाले जो भी आइटम उसके अंदर है वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इस वजह से। तो ये ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वो आपको बता रहा है कि दिस इज़ सी, राइट? अगर आप ऑन पेज का देखोगे तो इफ यू कम डाउन यू विल सी ऑन पेज एसएसएल इनेबल है, एचटीटीपीएस लगा हुआ है। ठीक है, रैंकिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी आपको दे दिए हैं कि कौन से कीवर्ड्स है जो रैंक कर रहे हैं, दैट इज इन द फर्स्ट नंबर। सो ये कुछ कीवर्ड्स है जो रैंक कर रहे हैं आपके टॉप में। ठीक है, यहाँ टोटल ट्रैफिक फ्रॉम सर्च, क्या ट्रैफिक आ रहा है मंथली, वो ट्रैफिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कीवर्ड्स, एवरेज कीवर्ड्स पोजीशन नंबर 1 पे है, कितने कीवर्ड हैं, 2 से 3 के बीच में कितने कीवर्ड हैं, 4 से 10 के पोजीशन के बीच में कितने कीवर्ड हैं, यू कैन सी ऑल द कीवर्ड्स। सो इट इज प्रोवाइडिंग फ्यू ऑप्शंस हियर, कुछ डेटा आपको दिखा रहा है। ऐसे अगर आप नीचे आओगे तो यूजेबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है।
यूजेबिलिटी नीड्स इम्प्रूवमेंट बोल रहा है, मतलब इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ आप देख रहे हो कि यूज़ मोबाइल व्यू पॉइंट, ठीक है। गूगल स्पीड इनसाइड मोबाइल, थोड़ा जो उसका स्पीड इनसाइड है, मोबाइल की मतलब डेस्कटॉप के मोबाइल के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा खराब है। ये आप देख रहे हो कि 25% दिखा रहा है। ये आपका लेब, ये फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये चीज़ें होती क्या हैं? इनको अगर डिटेल में आपको समझना है ना, तो आपको कमेंट में लिखना है पार्ट 2 एंड आई विल कम अप विद दिस डिटेल्ड वीडियो, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँगा कि ये सारे पॉइंट्स होते क्या हैं? इनको हम किस वे में समझते हैं, क्या चीज़ें होती हैं और क्लाइंट अगर हमसे पूछ ले, तो हम उसको कैसे आंसर करेंगे? वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको कमेंट में लिखना है पार्ट 2, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है? यहाँ नीचे देखो डेस्कटॉप का भी बता रहा है कि किस तरीके से डेस्कटॉप में स्पीड क्या चल रही है। ठीक है? यहाँ पे आप नीचे आओगे, लेजिबल फ़ॉन्ट साइज़ मतलब कहीं न कहीं जो फ़ॉन्ट होना चाहिए, वही है, तो यहाँ पे टिक है, ग्रीन टिक है। अब यहाँ पे आपका परफ़ॉर्मेंस बता रहा है, योर परफ़ॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। बोल रहा है आपका परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से इसने ये चीज़ें रिपोर्ट दे दी, टेक्नोलॉजी कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, डीएनएस वगैरह-वगैरह, और जो चीज़ आपकी नहीं है, उसमें इसने क्रॉस डाल दिया है। दैट मीन्स दीज़ रिकॉर्ड्स, दीज़ इन्फॉर्मेशंस आर नॉट अवेलेबल। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। अगर आप कोई दूसरा रिपोर्ट भी जनरेट करना चाहें, अगर आप दोबारा जाएँगे, यहाँ जैसे मैंने आज तक का निकाला, सो लेट्स गो एंड चेक अनदर वेबसाइट, बेस्ट यहाँ लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, और इसके बाद हम उस वेबसाइट के ऊपर कहीं न कहीं सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डीएस वाला जो वेबसाइट है, ये है, आ रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं, DSIM, तो हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, DSIM को कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और एक बार इसको यहाँ चेंज करके इसको डाल के दोबारा से हम एक बार दूसरी कोई रिपोर्ट जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगेन हमारा जो रिपोर्ट है वो रेडी हो रहा है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में हमें कैसा डिटेल किस तरीके से और कहाँ-कहाँ से देखने को मिलती है। चलो इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है वो रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हमें वो एरर जो लास्ट वाले रिपोर्ट में आ रहा था, वो एरर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो कैसा दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप व्यू में। यहाँ पे हमें कुछ और भी कहीं न कहीं एक और पॉइंट और मिला है। ऑन पेज यूजेबिलिटी परफॉर्मेंस के अलावा दैट इज़ सोशल, तो उसने ये भी दिखाया है। ऑन पेज का रिपोर्ट देखो, आप दोबारा देख सकते हो। आपको सिस्टमैटिक वे में कहाँ पे हमारा रिज़ल्ट कैसा दिख रहा है, किस तरीके से उसके टेक्स्ट, कहीं न कहीं मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है, क्या चीज़ मिसिंग है या क्या चीज़ ठीक नहीं है, वो बता रहा है। अगर आप नीचे आओगे तो अगेन आप देखोगे कि आपके कितने H1, H2, H3 क्या चीज़ें हैं, नहीं हैं। अगर H1 मिसिंग है तो हियर यू कैन सी H1 इज़ मिसिंग, जो कि होना चाहिए हर एक पेज में, दैट इज़ कंपल्सरी। वो मिसिंग है, यहाँ आपका टिक है मतलब दिस इज़ अवेलेबल, क्रॉस है मतलब नॉट अवेलेबल, या वो जो आपका होना चाहिए मतलब जो एक लिमिट उसकी होती है कंटेंट की, वो नहीं है। तो अगर वो भी नहीं है तो भी कहीं न कहीं आपको मना कर देगा, तो कोशिश कीजिएगा कि वो चीज़ें सही हों। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली, और यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। या अगेन यू विल सी यूजेबिलिटी, मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप या लैप टैबलेट व्यू, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्रॉस है, मतलब गूगल पेज स्पीड अगेन दैट इज़ स्लो, ठीक है? यहाँ पे ये भी क्रॉस मतलब थोड़ा स्लो है, 72, यू कैन सी अगेन आई फ्रेम यूज्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रॉस है मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है? परफॉर्मेंस भी आप देखोगे, परफॉर्मेंस को लेकर भी यहाँ पे ऑल गुड है। यहाँ पे नीचे डेप्रिकेटेड एचटीएमएल का कुछ इश्यू है, इनलाइन स्टाइल का कुछ इश्यू है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे भी लिंक्डइन पेज का भी कुछ इश्यू है, लोकल एसईओ स्कीमा का भी कुछ इश्यू है। तो दीज़ आर द इन्फॉर्मेशन यू कैन सी, ठीक है? यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इनके वेबसाइट में यूज़ है वो भी है। ये वेबसाइट डब्ल्यूपी मतलब एस्ट्रा के ऊपर बनाया हुआ है, मतलब वर्डप्रेस पे बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि क्या-क्या कोड किस तरीके से चीज़ें यूज़ की गई हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। हाउ सिंपल ईज़िली यू कैन ट्रैक एवरीथिंग, यू कैन प्रेज़ेंट दिस रिपोर्ट टू योर क्लाइंट, ठीक है? बहुत ईज़िली दिखा सकते हो। अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ करना है, एंड दैट दिस, आपको द हॉट चेंज करना है, यहाँ पे अपने लोगो लगाना है अपने बिज़नेस का, एंड दैट्स ऑल। आपकी वेबसाइट रेडी, मतलब आपका एक तरीके से रिपोर्ट रेडी हो गया एसईओ ऑन पेज का, ठीक है? और इसको आप अपने क्लाइंट को शेयर करो एज़ अ प्रेजेंटेशन, किसी और को शेयर करना है उसको करो। यू कैन डू इट वेरी, वेरी ईज़ी वे, ठीक है? तो ये होता है हमारा एसईओ रिपोर्ट को निकालना, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये जो रिपोर्ट है वो बना पाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी ना,
तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप शेयर करोगे तो व्यूज़ के साथ-साथ कहीं न कहीं दूसरों को भी पता लगेगा कि भाई कैसे निकालते हैं रिपोर्ट, ठीक है? मुझे तो व्यूज़ मिलेगा, लेकिन दूसरों को ये भी पता लगेगा कैसे वो एक तरीके से, और मुझे एक मोटिवेशन आएगा, राइट? कि भाई चलो हाँ, मेरे वीडियोज़ जो हैं लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप पसंद करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है मैं फिर और मोटिवेट होऊँगा और मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कहीं न कहीं एक दूसरे टॉपिक के साथ। लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं, बाय-बाय।